ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। जय मेरे भोले भंडारी। ये है सागर और रीना, जो कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज सुबह तड़के उठकर शिव जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा पाठ करते। एक रोज मंदिर से लौटने की कुछ देर बाद, अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई। आज तो वो खड़ूस मालिक हमको नहीं छोड़ेगा। रीना, ओ रीना, जल्दी से हमारा खाना बांध दो भाई। हाँ हाँ, आ गई, बस आ गई। जरा भी सब्र नहीं है आप में। ये लो आपका खाना। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे आंगनबाड़ी छोड़ते हुए चलना साइकिल पर। अच्छा ठीक है, चलो फिर। रीना और सागर दोनों साइकिल पर बैठकर अपने काम पर चले जाते हैं। सागर एक ढाबे पर खाना बनाने का काम करता था, जबकि रीना आंगनबाड़ी में साफ सफाई का काम करती थी, जहां उसे मुश्किल से 3,000 रुपए महीना मिलते थे। इस तरह मिलजुल कर दोनों अपनी जिंदगी की रेलगाड़ी खींच रहे थे। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे भगवान शिव का अचानक सर दुखने लगा, जिससे वो अपना सर पकड़कर बैठ गए। क्या हुआ महादेव, आपने सर क्यों पकड़ रखा है? पता नहीं पार्वती, सर दर्द हो रहा है और शरीर भी गर्म है, बुखार जैसा लग रहा है। लाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। फिर माँ पार्वती अपने हाथों से शिव जी का सर दबाने लगी, जिससे उन्हें काफी आराम मिला। सचमुच पार्वती, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। अब काफी आराम लग रहा है। इधर कुछ देर बाद सागर ढाबे पर पहुंच जाता है। क्यों सागर, कहाँ रह गया था? आज तो पूरे 5 मिनट लेट है। अगर रोज ऐसा ही चलता रहा ना, तो मैं तेरी तनख्वाह में से काटना शुरू कर दूंगा, समझा? नहीं नहीं मालिक, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। सागर अंदर चला जाता है और झट से खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। सागर बहुत ही अच्छा खाना बना लेता था। दिन से ही उसके यहाँ लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी। अरे सागर भाई, एक प्लेट कढ़ी चावल लगाना, और मेरे लिए मखनी दाल और नान। दरअसल ये सागर के हाथों का कमाल ही था, जो लोगों की इतनी लंबी लाइन लग जाती थी, जो स्वाद लोगों को बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलता था। लेकिन इनके बावजूद सेठ को गरीब सागर की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। ए सागर, क्या हुआ? आज इतना वक्त क्यों लग रहा है तुझे? बाहर लोगों के खड़े होने तक की जगह नहीं है। जी मालिक, बस हो गया। दरअसल वो ये सिल्ली टूटी हुई है, जिस वजह से सारी आंच बाहर आ रही है। हाँ तो तू ना मुझे बेवकूफ ना बना। ये जो तू सुबह 5 मिनट देर से आया ना, ये उसी का नतीजा है, जो अब तुझे वक्त लग रहा है। दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। ये कहकर सेठ बाहर चला गया। सेठ हमेशा से सागर से ऐसे ही बात करता था। काफी देर हो गई। जब सागर ऑर्डर लेकर बाहर नहीं आया, तो गुस्से में एक बार फिर सेठ अंदर रसोई की तरफ गया। लेकिन वहां का नजारा देख तो उसके होश ही उड़ गए। सागर जमीन पर बेहोश पड़ा था और वो सिल्ली टूटकर उसके ऊपर गिरी हुई थी। सेठ अपने आदमियों के साथ उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन का खर्चा 5 लाख रुपए बताया। 5 लाख का नाम सुनकर सेठ उसे वहीं छोड़कर लौट आया। रीना को जैसे ही ये पता चला, वो दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची, जिसके बाद वो बहुत रोई। उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। वो थक हार कर शिव जी के मंदिर पहुंची। हे शिव शंकर, मैंने और मेरे पति ने हमेशा आपकी पूजा की है। आपने हमें जैसे रखा, हम उसी हाल में खुश रहे। पर आज मेरे पति के ऊपर ऐसा भारी संकट आ गया है, जिसे आप ही दूर कर सकते हो। मेरे पति की जान बचा लो भगवान। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे सुहाग की रक्षा करो प्रभु। भगवान शिव से प्रार्थना करके वापस अस्पताल लौट आई। रिसेप्शन पर उसे बार बार पैसा जमा करने के लिए कहा जा रहा था, ताकि मोहन को ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो सके। तभी एक सेठ सेठानी हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, बोल रहे ठंड लग रही है और बुखार भी चढ़ रहा है। आप इन्हें वहां लिटा दीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ठीक है, आप जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। सब कुछ ठीक है, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है आपको कोई चिंता या कोई परेशानी है, जिस कारण आपको तबीयत खराब महसूस हुई, वरना आपकी तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। कितनी बार कहा है चिंता कम किया करो, पर क्या करे, चिंता करना तो इनकी आदत है। आपको क्या ही बताऊं, ये तो पूरे संसार की चिंता अपने ऊपर लिए रहते हैं। अच्छा, पर चिंता के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए सेठ जी। मैं आपको कुछ ताकत की दवाइयां लिख कर दे रहा हूं, इन्हें समय पर ले लेना, आपको कमजोरी नहीं महसूस होगी। अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वो जो पेशेंट एडमिट हुआ था, उसकी पत्नी पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही है। पैसों का इंतजाम तो उन्हें करना ही होगा, बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसमें बहुत खर्चा आएगा। ये बात उनको समझनी होगी। वैसे भी पहले ही बहुत लेट हो चुका है,
हम उनके पति के ऑपरेशन में लेट नहीं कर सकते। तभी रीना रोते हुए आ जाती है। डॉक्टर साहब, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से पैसे लाऊं। मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। हे शिव शंकर, मेरी मदद करो, मेरे पति को बचा लो। लगता है ये बहन शिवजी की बहुत बड़ी भक्त है। अब इसने शिवजी को याद किया है तो मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। मैंने कहा था ना, पूरी सृष्टि की चिंता इन्हें ही रहती है। भाग्यवान, मेरे बैग में जो रुपए रखे हैं वो इस बहन को दे दो, इसके काम आ जाएंगे। इसे पैसों की बहुत जरूरत है और मेरी तबीयत तो अब ठीक है। मैं तो पैसे रखकर इसलिए लाया था कि कहीं मेरे इलाज में जरूरत ना हो, पर डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो ये पैसे इस बहन के पति के इलाज में काम आ जाएंगे। कितने पैसे देने हैं मुझे बता दो। 5 लाख रुपए देने हैं। 5 लाख रुपए ही तो हम रखकर लाए थे ना भाग्यवान। हाँ, हम इतने ही रखकर लाए थे। मैं इन्हें सारे रुपए ही दे देती हूँ। ये लो बहन। जैसे ही सेठ सेठानी रीना के हाथ में पैसे देते हैं, वो फूट फूट कर रोने लगती है और सेठ सेठानी को धन्यवाद देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज इस संकट की घड़ी में मेरे लिए मेरे शिव पार्वती बनकर आए हो। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं चुका सकती। मैं आपको ये पैसे कैसे लौटाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहन, अब ये पैसे तुम्हारे हैं। जब तुम्हारे पति ठीक हो जाए तो बस इस पते पर मिठाई खिलाने आ जाना, हमें उसी में बहुत खुशी होगी। चलो सेठानी, चलते हैं। सेठ सेठानी को अपने घर का पता देकर चले जाते हैं। सागर का इलाज शुरू होता है। वो ऑपरेशन सफल रहता है। कुछ दिनों बाद की तबीयत ठीक हो जाती है और वो घर आ जाता है। उस समय तुम्हारे ऑपरेशन की घबराहट में मैंने वो पता लिखा हुआ पर्चा इसी बटुए में रख लिया था। इसी में सेठ जी के घर का पता लिखा है। उनके घर का पता, फिर हम दोनों उनसे मिलने चलते हैं। सचमुच उन्होंने हमारी कितनी मदद की, कोई इतनी मदद नहीं करता। अरे, इसमें तो शिव मंदिर लिखा है, जहां मैं रोज पूजा के लिए जाती हूँ। इसमें तो और कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है जी? शिव मंदिर? वहां तो हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती का वास है। इसका मतलब भगवान शिव और मां पार्वती हमारी मदद को आए थे सेठ सेठानी के रूप में। वो हमारी मदद के लिए उस दिन मरीज बनकर हॉस्पिटल में आए। मैं सब समझ गया, ये सब भगवान शिव की ही लीला है। हाँ, उस दिन जब वो हॉस्पिटल अपने इलाज के लिए आए थे, तब वो यही कह रहे थे कि उन्हें पूरी सृष्टि की चिंता है। ये सच है, उन्हें पूरी सृष्टि की चिंता है जी। उन्होंने उस दिन मेरी प्रार्थना सुन ली। सुनो जी, हम बच्चों के साथ शिव मंदिर चलते हैं, मिठाई खरीद लेंगे। भगवान शिव ने बोला था कि जब तुम ठीक हो जाओ तो मैं उनके पास मिठाई लेकर जाऊं। की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और मीठे का भोग लगाते हैं और अपने जीवन में आई खुशियों के लिए भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद कहते हैं। एक समय की बात है, एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती सृष्टि की यात्रा के लिए निकले। उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। पार्वती, आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी भी मनुष्य की दुख तकलीफ को देखकर विचलित नहीं होंगी। ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ। भगवान शंकर और माता पार्वती चलते चलते एक घर के बाहर रुके। उन्होंने देखा एक सास अपनी बहू को ताने दे रही थी, जिसका मायका ससुराल से बहुत कम हैसियत वाला था। फिर भी माता पिता ने दान दहेज बहुत दिया, लेकिन धनी ससुराल में तो ये सब ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। पता नहीं कैसे कंगालों से रिश्ता जोड़ लिया हमने। हमारी तो मती ही मारी गई थी। न दहेज लाई और न ही कोई तीज त्योहार पर तेरे माँ बापू कभी कुछ भिजवाते हैं। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनके इलाज में भैया के बहुत पैसे लग गए। माँ जी, बापू आज लेने आ रहे हैं, मैं माँ को मिल लाऊं? बिल्कुल सोचना भी मत। मैं तुझे किसी तीज त्योहार तो क्या, वैसे भी मायके नहीं जाने दूंगी। जाकर अपना काम कर और मायके जाने के बारे में भूल जा। प्रभु, क्या हम इस दुखियारी बहू की मदद नहीं कर सकते? देवी पार्वती, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप धरती वासियों के दुखों को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगी, पर आप अपना वचन भूल रही हैं। संसार के नियम के अनुसार व्यक्ति को जब पृथ्वी पर भेजा जाता है तो उसे अपने दुखों से स्वयं ही लड़ना पड़ता है। हमारा आशीर्वाद उन्हें दुखों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। बीमार माँ की इच्छा पूरी करने के लिए बहू का मजबूर पिता लेने आता है। समधन जी, बस एक दिन के लिए रानी बिटिया को भेज दीजिए। उसकी माँ बहुत बीमार है, रानी को बहुत याद कर रही है।
हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ एक दिन के लिए, पर कल दोपहर मोहन को लेने भेजूंगी। माँ जी मैं समय से आ जाऊंगी, आप इनको भेज देना। सास ने एहसान जताते हुए बहू को मायके भेज दिया। रानी ने जाकर देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और घर के हालात भी बहुत बिगड़ चुके हैं। मालिनी, रानी काफी समय बाद रहने आई है, तुम कुछ उसकी पसंद का ही बना लो। सुनो जी, आप तो जानते ही हो घर में कुछ भी खाने को नहीं था, तो मैंने बाजरे की रोटी और चटनी बनाकर रख दी थी। रानी के भाई भाभी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वो अंदर आ जाती है। उसने उनकी बातें सुन ली थी। भैया आपको क्या लगता है कि अब मैं इस घर की कुछ भी नहीं लगती? मैं आज भी इस घर की बेटी हूँ, ये मेरा अपना घर है। भाभी के हाथ की चटनी और बाजरे की रोटी मुझे बहुत पसंद है, कब से नहीं खाई। भाभी मेरे तो भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से बाजरे की रोटी और चटनी दे दो। हमारी रानी कितनी सयानी हो गई है, अपने मायके के हालात समझती है। माँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम बीमार होती हो ना तो घर भी सूना सा लगता है। अब तुझे देख लिया है ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, तू आराम से खाना खा। रानी ठीक से एक दिन भी अपने मायके में नहीं रुकी कि उसी शाम मोहन उसे लेने आ गया। बेटा तुम तो कल आने वाले थे ना, आज शाम? मतलब वैसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ सकते हो। बाबूजी वो माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि घर का काम भी है, इसलिए मैं रानी को आज ही घर लेकर जाऊं। आखिर अचानक माँ जी की तबीयत कैसे खराब हो गई कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया? वो तो जाकर ही पता चलेगा। रानी अपने घर वालों से विदा लेकर वापस ससुराल पहुंची। रानी ने देखा उसकी सास तो आराम से पलंग पर बैठी पूरी पकवान खा रही है। रानी को समझ आ जाता है कि उसकी सास ने उसे जानबूझकर झूठ बोलकर वापस बुला लिया है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। मोहन कमरे में जाकर सो गया। रानी भी कमरे में जा ही रही थी, तभी उसकी सास ने उसे रोकते हुए पूछा, तेरी माँ कैसी है? खातिरदारी तो बहुत की होगी, क्या क्या बनाया था? माँ जी भाभी ने मेरे आने की खुशी में बहुत सारी चीजें बनाई थी, इतने सारे पूरी पकवान, जलेबी, रबड़ी, कचौड़ी और ना जाने क्या क्या भाभी ने बनाकर मेरे आगे रख दिया। पेट फटने लगा खा खा कर, लेकिन मन नहीं भरा। कितना साफ झूठ बोल रही है, इसके भिखारी माँ बाप इसे क्या खिलाएंगे? अभी थोड़ी देर में पेट का ढक्कन खोलकर देखूंगी तो इसका झूठ सामने आ जाएगा, तभी मैंने इसे कल की जगह आज बुला लिया। कुछ देर बाद रानी कमरे में जाकर सो गई। सास से रहा नहीं गया, वो चुपके से रानी के कमरे में गई और उसके पेट का ढक्कन खोलकर देखा। कितना झूठ बोल रही थी कि मालपुए खाकर आई है, इसके पेट में तो बाजरे की रोटी और चटनी के अलावा कुछ है ही नहीं, इसे सुबह बताऊंगी। अगले दिन उठने पर सास रानी को ताना देते हुए बोली, बहू तू तो बड़ी झूठी निकली, कंगालों की तारीफ कर रही थी, झूठ बोलते शर्म नहीं आती? मैंने तेरे पेट का ढक्कन खोलकर देख लिया था, उसमें सिर्फ बाजरे की रोटी और चटनी थी, और तू कहती कि तेरी भाभी ने तेरे स्वागत में ढेरों पकवान बनाए। अपने मायके वालों की कितनी तारीफ कर रही थी? झूठ सामने आ गया। रानी बेचारी दुख और शर्मिंदगी में कुछ बोल न पाई। वो भगवान शंकर और माँ पार्वती से बिलक बिलक कर प्रार्थना करने लगी, हे भोले भंडारी, हे पार्वती माँ, ये पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दो, ताकि मुझ जैसी किसी और गरीब का अपमान ना हो। ये ढक्कन खुला रहेगा तो बार बार मुझ जैसों का अपमान होगा। अब तो हम अपनी भक्त की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की है। हे प्रभु, आज के बाद किसी का इस तरह से अपमान ना हो। आप पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद कर दीजिए। हमने तो सब देखा महसूस किया है, जो रानी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। देवी पार्वती के कहने पर शंकर जी ने पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं तब से धरती के प्राणियों के पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद हो गया। राधा के पिता रामकिशोर एक पुराने दर्जी थे। शहर के कोने पर उनकी एक छोटी सी दुकान थी। राधा भी कपड़े सिलने में अपने पिता का साथ देती थी। राधा भी रामकिशोर की तरह ही बहुत बढ़िया कपड़े सिला करती थी। राधा के परिवार में माँ लक्ष्मी की पूजा होती थी, इसलिए राधा को भी माँ लक्ष्मी पर बहुत आस्था थी। राधा रोजाना अपने माता पिता के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा आरती किया करती थी। राधा की उम्र शादी के लिए काफी हो चुकी थी, पर राधा के लिए कोई अच्छे घर का रिश्ता मिल ही नहीं रहा था।
राधा के माता पिता चाहते थे कि अब राधा की शादी हो जाए, इसलिए वो काफी समय से राधा के लिए अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ रहे थे। पर बात हमेशा दहेज पर आकर रुक जाती थी, क्योंकि लड़के वालों की मांगे बहुत ज्यादा थी। राधा के माता पिता को विश्वास था कि माँ लक्ष्मी की कृपा से राधा को एक अच्छा ससुराल अवश्य मिलेगा। आखिर एक दिन राधा के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया। उनकी दहेज को लेकर कोई मांग नहीं थी, पर एक मांग ऐसी थी जिसे सुनकर राधा के माता पिता थोड़े चिंतित हो गए। देखिए भाई साहब, हमें आपकी बेटी पसंद है, पर हमारे घरों में शादी के बाद कोई भी बहू बेटी नौकरी नहीं करती, इसलिए हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि राधा शादी के बाद कपड़े सिलने का काम करे। शादी से पहले तक तो ठीक था, ये आपके साथ सिलाई का काम कर लेती थी, पर शादी के बाद राधा को ये सब बाहर के काम छोड़कर घर के कामकाज देखने होंगे। अगर आपको ये मंजूर है तो हमें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। हमारे बेटे को आपकी राधा बहुत पसंद है। राधा अपने पिता के चेहरे पर चिंता देख रही थी। वो जानती थी कि उसके पिता बहुत समय से उसके लिए लड़का देख रहे हैं और राधा की उम्र भी काफी हो गई है। अगर ये रिश्ता भी मना हो गया तो उसके माता पिता चिंता में बीमार हो जाएंगे, इसलिए राधा ने खुद ही शादी के लिए हाँ कह दी। माँ पापा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहती हूँ। लीजिए, अब तो आपकी बेटी ने खुद ही हाँ कह दिया है, तो अब शादी की तैयारियां करते हैं और एक अच्छे मुहूर्त में राधा और दीपक की शादी कर देंगे। राधा माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती है कि उसने जो फैसला लिया है वो उसमें उसका साथ दे और उसे हिम्मत दे। राधा बेटी, तुझे तो कपड़े सिलना बहुत पसंद है, तूने शादी के लिए हाँ क्यों कह दिया बेटी? हम कोई और रिश्ता ढूंढ लेते, कहीं तू हमारी वजह से तो इस शादी के लिए हाँ नहीं कह रही। हाँ राधा बेटी, तू तो अपने पिता के साथ कपड़े सिलने में बहुत सहयोग देती है और तू ससुराल जाकर इन सब से एकदम दूर हो जाएगी। मुझे लगता है तू सिर्फ हमारे लिए इस शादी को हाँ कह रही है, नहीं तो तूने तो पहले ही सोचा था कि तू सिलाई का काम हमेशा करेगी। माँ कोई बात नहीं, कभी कभी जो हम चाहते हैं वैसा हमेशा तो नहीं होता ना, और मुझे कोई दुख नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी शादी की तैयारियां करो, क्या पता इसमें माँ लक्ष्मी की ही इच्छा हो। मैं जानती हूँ माँ लक्ष्मी हमेशा मेरे साथ हैं और वो मुझे हमेशा हिम्मत देंगी। राधा के माता पिता माँ लक्ष्मी का नाम लेकर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद राधा की शादी हो जाती है। सूर्यकोटि संप्रभा। शुरू में राधा को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो तो शादी से पहले सुबह सुबह अपने पिता के साथ नहा धोकर तैयार होकर पूजा पाठ करके अपनी दुकान पर चली जाती थी और वहां पर शाम तक कपड़े सिलने का काम करती थी। अब शादी के बाद राधा को सुबह उठकर दुकान पर नहीं जाना था, उसे तो घर के काम करने थे, घर की देखभाल करनी थी। राधा थोड़ी उदास तो हो गई, पर उसने ये सब माँ लक्ष्मी की इच्छा जानकर स्वीकार कर लिया। दिन बीते, राधा की शादी को 3 महीने हो गए थे। राधा एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज पूरी तरह से निभा रही थी, इसलिए राधा की सास अपनी बहू से खुश थी। राधा की ननद शोभा दूसरे शहर में रहती थी। कुछ दिन पहले ही राधा के नंदोई अशोक ने एक बुटीक खोला था। राधा की ननद शोभा प्रेग्नेंट थी और उसकी गोद भराई की रस्म थी, इसलिए राधा अपने ससुराल वालों के साथ अपनी ननद के घर फंक्शन में पहुंची थी। भाभी, शादी के बाद आपसे अब मिल रही हूँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ शोभा दीदी। शोभा, दामाद जी नजर नहीं आ रहे? हाँ माँ, वो सुबह से ही निकले हुए हैं, घर में फंक्शन है, सारी तैयारियां भी हो रही हैं। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए। आज तो बुटीक भी नहीं खोलना, यहाँ घर पर काम था, पता नहीं फोन भी नहीं उठा रहे। बुटीक पर मैं देखाता हूँ, क्या पता जीजू वहीं हो, तू परेशान मत हो। हाँ, फंक्शन में तो अभी समय है, दामाद जी आ जाएंगे, चल तू तैयार हो जा। शोभा जैसे ही तैयार होने जाने लगती है तभी अशोक आ जाता है, पर अशोक बहुत परेशान था। क्या हुआ, आप सुबह से कहाँ थे? मैंने कितने फोन किए, मैं तो घबरा गई थी। आप इतने परेशान क्यों हो? शोभा, मैंने तुम्हें बताया था ना, रामनाथ जी ने माँ लक्ष्मी के मंदिर में एक बड़ी माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करवाई है, तो उन्हें वस्त्र चढ़ाने थे और एडवांस भी मैं पैसे ले चुका हूँ। मुझे कल शाम तक बहुत बढ़िया लहंगा तैयार करना था, पर दर्जी बीमार पड़ गया है जो मेरे खास कपड़े सिलता है। अब मैं किसी और से भी नहीं सिलवा सकता, क्योंकि ऐसे में मेरे बुटीक का नाम खराब होगा। बहुत परेशानी आ गई है, क्या करूं? अभी अभी तो नया नया काम शुरू किया है और ग्राहक काम से नाखुश हो तो काम पर असर पड़ेगा। ये तो बहुत परेशानी हो गई, कैसे होगा? एडवांस वापस करोगे? हाँ, माफी मांगकर एडवांस वापस कर दूंगा, पर मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये काम करूं। जीजू, अगर आप कहो तो मैं माँ लक्ष्मी के लिए लहंगा तैयार कर दूं? मैं आपको कल सुबह तक तैयार करके दे दूंगी। अब क्या तुम सिलाई जानती हो राधा? हाँ जीजू, राधा के पापा दर्जी हैं,
और राधा शादी से पहले अपने पिता के काम में हाथ बटाती थी। वो तो माँ। दामाद जी, राधा बहू को कपड़े सिलना आता है। वो तो शादी से पहले मैंने ही मना किया था कि शादी के बाद राधा कपड़े नहीं सिलेगी। पर राधा बहू, आज मैं तुम्हें खुद कहूंगी कि तुम माँ लक्ष्मी के लिए लहंगा तैयार करो और दामाद जी की मदद करो। शाम को जब गोद भराई की रस्म हो जाती है, उसके बाद राधा और उसका परिवार वहीं रुक जाते हैं। राधा अशोक के बुटीक में पूरी रात बैठकर माँ लक्ष्मी के लिए लहंगा तैयार करती है। राधा की सास और बाकी सब राधा की मेहनत को देख रहे थे और फिर अगली दोपहर तक राधा माँ लक्ष्मी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। राधा, तुमने लहंगा बहुत सुंदर तैयार किया है। रामनाथ जी को माँ लक्ष्मी का लहंगा बहुत पसंद आया। उन्होंने हम सबको मूर्ति स्थापना के लिए निमंत्रण दिया है। मुझे लगता है माता लक्ष्मी की तुम पर बहुत कृपा है, तभी तो तुम्हारे हाथों से माँ लक्ष्मी के मंदिर के लिए, माता की मूर्ति के लिए लहंगा तैयार हुआ है। हाँ भाभी, ये तो सच है। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर बहुत कृपा है। राधा बहुत खुश होती है और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती है कि उसने माता लक्ष्मी के लिए लहंगा सिला। राधा माँ लक्ष्मी को धन्यवाद कहती है। अगले दिन जब राधा अपने ससुराल वालों के साथ वापस अपने शहर जाने लगती है, तो अशोक उसे एक बात कहता है। राधा, एक काम क्यों नहीं करती? तुम तो बहुत अच्छी सिलाई जानती हो। तुम मेरे बुटीक के लिए कपड़े सिलो ना, अगर तुम चाहो। मतलब तुम बहुत अच्छे कपड़े सिलना जानती हो, इसलिए मेरे मन में ये बात आई। दामाद जी, राधा बहू सिलाई जरूर करेगी। मेरी दर्जी बहू अब से आपके बुटीक के लिए काम करेगी। मैं तुम्हें सिलाई के काम के लिए नहीं रोकूंगी बहू। सिलाई करना तुम्हारा पसंदीदा शौक भी रहा है और तुम्हारा व्यवसाय भी, इसलिए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राधा अपनी सास के गले लग जाती है। बिन मांगे माता लक्ष्मी ने उसे वो दे दिया जो राधा चाहती थी। तभी तो कहा जाता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसलिए सदैव अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एक भगवान ही है जो हमारे मन की बात को सुन लेते हैं और समय आने पर उस इच्छा को पूरा करते हैं। एक समय की बात है, मोहनपुर नामक गांव में सदानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो स्वभाव से बहुत धर्म, कर्म और पूजा पाठ करने वाला था। ब्राह्मण नियम से रोजाना सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाता था। उसी पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने एक लड़की का रूप धारण किया और पीपल में से निकलकर उस ब्राह्मण के पास आई। तुम कौन हो बेटी? तुमने मुझे पिता कहा है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपको रोजाना यहाँ पीपल पर जल चढ़ाते हुए पूजा करते देखती हूँ, इसलिए मैंने आपको अपना पिता कहा है। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ आपके घर चलूं? मेरे साथ? पर मेरी तो पहले से ही 6 लड़कियां हैं। अगर मैं इसे अपने घर ले गया तो खिलाऊंगा क्या? हम तो रूखा सूखा खा लेते हैं, पर ये बेचारी रूखा सूखा कैसे खा पाएगी? ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और वापस घर लौट आया। अब ब्राह्मण जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता तो ऐसा हर रोज होने लगा। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमजोर हो गया। उसका मन अशांत रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी उससे बोली, सुनो जी, क्या बात है? आप कुछ दिनों से अशांत और दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? मुझे कहिए, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। यशोदा, कुछ दिनों से मैं जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता हूँ, उस पीपल में से एक लड़की निकल कर आती है और मुझे बड़े प्रेम से पिताजी कहकर बुलाती है और रोजाना मेरे साथ आने की बात कहती है। अब तुम ही बताओ, हम उस कन्या को क्या खिलाएंगे और उसकी क्या सेवा करेंगे? अरे, तो इसमें चिंता की क्या बात है? जहाँ हमारी 6 लड़कियाँ हैं, वहाँ एक और सही। और उसने आपको पिता कहा है। अब वो हमारे यहाँ आएगी तो अपना भाग्य साथ लेकर आएगी, इसलिए उसे कल अपने साथ ले आना। अगले दिन जब कन्या रूप में माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण को घर साथ चलने के लिए कहा, तो वो लड़की को अपने साथ घर ले आया। जिस दिन से ब्राह्मण उस लड़की को घर लाया, उसी दिन से उसके दिन बदलने लगे। यशोदा, तुम्हें पता है, भिक्षा के लिए जहाँ रोज मुझे 1 या 2 कटोरी आटा मिलता था, आज मुझे बोरी भरकर आटा चावल मिले हैं। यशोदा, मुझे तो लगता है कमला हमारे लिए देवी लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। वैसे हमारी सब बिटिया बाहर खेल रही हैं, पर कमला बिटिया कहाँ है? रसोई में जबरदस्ती खुद खाना बनाने चली गई है। मैंने तो उसे कहा कि तू अभी बहुत छोटी है, तेरा हाथ जल जाएगा, पर वो नहीं मानी। हम सबके लिए भोजन बना रही है।
अच्छा, फिर तो मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। अपनी कमला बिटिया के हाथ का गरम गरम भोजन खाऊंगा। कन्या ने गूंथने के लिए आटा निकाला तो आटे की परात अपने आप भर गई। वो कन्या जिस किसी चीज को हाथ लगाती वो दुगनी हो जाती। कन्या रूपी देवी लक्ष्मी ने कई प्रकार के भोजन बना दिए। सभी ने उस दिन भरपेट भोजन किया। कमला, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। पिताजी, फिर तो आप थोड़ी सी दाल और ले लो। सब भोजन कर चुके थे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी का भाई मिलने गया। यशोदा बहन कहाँ हो? अरे ज्ञान भैया, आप अचानक? हाँ, वो गांव में थोड़ा जरूरी काम था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। यशोदा बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो वो भी लेती आना। सब तो भोजन कर चुके हैं, अब मैं ज्ञान भैया को क्या खिलाऊंगी? माँ, क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो? बेटी, तेरे मामा आए हैं, रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है। अब भैया को क्या दूं? उन्होंने खुद से भोजन की इच्छा जताई है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। कमला तो साक्षात देवी लक्ष्मी थी। वो रसोई में गई और अपने मामा के लिए स्वादिष्ट भोजन बना लाई। उन्होंने खुशी खुशी भोजन किया। शाम हुई तो कमला ब्राह्मणी से बोली, माँ, आप दिया जलाकर यहीं कोठरी में रख दो, आज मैं यहीं सोऊंगी। पर कमला बेटी, तू अभी बहुत छोटी है, यहाँ अकेले कैसे सो पाएगी? तू डर गई तो? माँ, आप चिंता मत करो, मैं नहीं डरूंगी। यशोदा को समझाकर कमला बनी लक्ष्मी माँ कोठरी में ही सो गई। आधी रात को कन्या के रूप में माँ लक्ष्मी उठी और कोठरी में चारों ओर देखने लगी। और देखते ही देखते कोठरी में धन दौलत और अनाज के भंडार भर गए। माँ लक्ष्मी अपने देवी रूप में आ गई और वहाँ से जाने लगी। तभी ब्राह्मण ने उन्हें आवाज लगाई, देवी लक्ष्मी, आप मेरे घर में एक कन्या के रूप में बेटी बनकर आई और मैं आपको पहचान भी नहीं सका। हे लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करो। हे देवी लक्ष्मी, हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। तुम दोनों ने तो मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दिन रात पूजा पाठ में ध्यान लगाते हो, मेरी पूजा करते हो, सबका भला करते हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही दयालु है। ये देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे जीवन में धन दौलत वैभव और शांति में वृद्धि होगी। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और उस दिन से ब्राह्मण के घर में सभी प्रकार के सुखों का वास हो गया। भगवान श्री हरि विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए और सृष्टि को पापियों से बचाने के लिए कई बार अवतार लिया। एक ऐसा भी समय आया जब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए एक स्त्री का अवतार लिया जिसका नाम था मोहिनी। भगवान विष्णु ने धर्म हेतु मोहिनी का रूप धारण किया और जग में धर्म का रक्षण किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार क्यों लिया, इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। ये कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जिस दौरान 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए थे। इस मंथन में अमृत भी उत्पन्न हुआ था, जिसे लेकर देवताओं और दानवों में महासंग्राम छिड़ गया था, जिसे देवासुर संग्राम के तौर पर जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन होने के पीछे का कारण था महर्षि दुर्वासा द्वारा देवताओं को दिया गया श्राप। उसी श्राप के कारण स्वर्ग लोक सभी प्रकार के ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया। एक बार ऋषि दुर्वासा को अप्सरा से एक दिव्य माला प्राप्त हुई थी। जब वे इंद्रलोक की ओर जा रहे थे तो उन्होंने वह माला देवराज इंद्र को भेंट कर दी। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, उन्होंने उस माला का आदर नहीं किया और उसे अपने ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने माला को अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया और उसे रौंद दिया। इस अपमान से दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। हे इंद्र, मैंने तुम्हें इतने प्रेम पूर्वक एक उपहार भेंट किया था। तुमने मेरे दिए हुए उपहार का अनादर किया है, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारे इसी अहंकार के कारण तुम अपने सारे ऐश्वर्य, धन और वैभव को खो दोगे। ये तो क्रोधित होकर चले गए, कहीं इनका दिया श्राप सत्य न हो जाए। दुर्वासा ऋषि का श्राप सत्य हो गया। श्राप के परिणाम स्वरूप देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई और वे असुरों द्वारा पराजित होने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। हे श्री हरि विष्णु, हमारी रक्षा कीजिए। हे नारायण,
हमारी चिंता का निवारण आप ही कर सकते हैं। हे नारायण, हमारी सहायता कीजिए। हे विष्णुदेव, इंद्रदेव आदि सभी देवता स्वर्गलोक में सभी प्रकार के धन वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गए हैं। आप तो जानते ही हैं कि ये सब दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण हो रहा है। अब आप ही इनकी सहायता कर सकते हैं प्रभु। इसका केवल एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन? हाँ, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे ग्रहण करके आप सभी देवता अमर हो जाओगे। आप सब समुद्र मंथन की तैयारी करो। इस कार्य में असुरों के राजा बलि आपकी सहायता करेंगे। जो आज्ञा प्रभु, हम आज ही समुद्र मंथन की तैयारी करते हैं। और फिर वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया। मंथन के समय एक छोर पर असुर थे और एक छोर पर देवता। दोनों ने समुद्र मंथन करना शुरू किया। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न प्रकट हुए, जिनमें से एक महारत्न अमृत था। अमृत प्रकट होने के बाद उसके बंटवारे को लेकर देवासुर संग्राम की स्थितियां बनने लगी। ये देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर दैत्यों को अमर होने से रोका। अमृत के लोभ में ही असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए थे। तो जब समुद्र से अमृत लिए धनवंतरी निकले, तब असुरों के धैर्य की सीमा टूट गई और वे धनवंतरी से अमृत छीनने की कोशिश करने लगे। इस अमृत को पहले मैं पीऊंगा। नहीं, ये अमृत पान पहले मैं करूंगा। नहीं, मैं पीऊंगा। नहीं, पहले मैं। ये दैत्य तो आपस में ही अमृत कलश के लिए लड़ रहे हैं, परंतु हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि हम इन दैत्यों से लड़कर अमृत कलश को ले सके। हमें भगवान विष्णु से सहायता मांगनी होगी। हे नारायण, सभी राक्षसों ने अमृत कलश को छीन लिया है और उस कलश के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता दैत्यों से युद्ध करने में सक्षम नहीं हैं। आप इनकी सहायता कीजिए। आप चिंतित मत होइए ब्रह्मदेव, मैं देवताओं की सहायता के लिए मोहिनी रूप धारण करूंगा। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक अति सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया और दैत्यों के पास पहुंच गए। आओ शुभगे, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से ये अमृत पान कराओ। हे देवताओं और दानवों, तुम दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र हो।